दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला। कहा प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे उद्घाटन। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का भी अनिवार्य हिस्सा है। लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है वो गलत है। याचिकाकर्ता का नाम CR जयासुकिन है। पेशे से वकील जयासुकिना तमिलनाडु से हैं। वो लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं। उनकी इस याचिका में कहा गया है कि देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सभी बड़े फैसले भी राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं। अनुच्छेद 87 के तहत उनका संसद में अभिभाषण होता है, जिसमें वो दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। संसद से पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति से ही संसद के नए भवन का उद्घाटन करवाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि 18 मई को लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो निमंत्रण पत्र जारी किया है वो असंवैधानिक है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे कि उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया जाए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से अलग राह पर चले कपिल सिब्बल। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी से पूछ लिया तीखा सवाल। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। 28 मई को इसका उद्घाटन भी तय माना जा रहा है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक याचिका दायर करके याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस मसले पर एक ट्वीट करके उद्घाटन को लेकर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा कि संसद हमारे गणतंत्र का प्रतीक है। राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है। इस औपचारिक आयोजन में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हमारे गणतंत्र के लोकाचार का अवमूल्यन करने के बराबर है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवालिया लहजे में पूछा कि क्या सरकार को इस बात की परवाह है। उनके इस सवाल से साफ हो गया है कि इतना बड़ा अवसर जो सीधे देश के गणतंत्रीय और लोकतंत्रीय ढांचे से जुड़ा है, उसमें भी राष्ट्रपति की उपेक्षा को कितना जायज माना जा सकता है। अगली बड़ी खबर, नई संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले राष्ट्रपति से हक छीन कर आखिर आप क्या जताना चाहते हैं। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह से पहले इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी संसद जनता से स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा कि 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप क्या जताना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले एक व्यक्ति के अहंकार के चलते राष्ट्रपति का किया जा रहा अपमान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें मोदी द इनॉग्रेट उद्घाटन कहा है। गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया है। ये एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत देश के लगभग 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में हमें इस इमारत में कोई भी मूल्य नजर नहीं आता। हम निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसीलिए 20 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने विपक्ष को दे डाली बड़ी नसीहत, कहा ओवैसी के रास्ते पर चलना गलत, बहिष्कार के फैसले पर दोबारा से विचार करे विपक्ष। ये आपको बता दें कि भारत को नए संसद भवन के तौर पर लोकतंत्र का नया मंदिर मिलने जा रहा है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं तमाम विपक्षी दल राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराने की जिद पर अड़े हैं। इसे लेकर 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता ने इस विरोध को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों के रुख का विरोध करते हुए कहा कि भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरीके की इमारतें हैं जो किसी पार्टी की नहीं होती हैं, ये देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए और हम हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों से कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करें। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की संसद है, किसी एक पार्टी की नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चलें। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों से कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वो अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। अगली बड़ी खबर, मल्टीलेयर सिक्योरिटी के बीच होगा नई संसद का उद्घाटन, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हो रही हाई लेवल मीटिंग। ये आपको बता दें कि आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करके उसे देश को सौंपने जा रहे हैं। इस दिन राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा और विशेषकर संसद भवन की सुरक्षा कैसी होगी, इसको लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कई राजनीतिक दलों ने इस समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है, तो वहीं पहलवानों ने नई इमारत के सामने उसी दिन महापंचायत लगाने की बात कही है। इसके चलते नई दिल्ली में सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाने को लेकर समीक्षा की जा रही है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी की तैयारियों को लेकर यह मीटिंग चल रही है। कांग्रेस, लेफ्ट विचारधारा के दल, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कुल 20 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि इस दिन विपक्षी दल संसद भवन के उद्घाटन के समय आंदोलन या प्रदर्शन कर संसद के उद्घाटन का विरोध कर सकते हैं। विपक्षी दलों के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने विपक्ष की कड़ी निंदा की और इसे भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के मुताबिक विपक्षी दलों का यह कृत्य केवल अपमानजनक नहीं बल्कि महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। अगली बड़ी खबर, नई संसद भवन के उद्घाटन का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया स्वागत। बोले, मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। ये आपको बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सभी विपक्षी दलों से उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के समारोह में शामिल होने की बात कही। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार आयोजन में शामिल हों। लोकतंत्र की सच्ची भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। जगनमोहन रेड्डी ने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भव्य और विशाल संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी को दिल से बधाई देता हूं। संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की आत्मा को दर्शाता है। ऐसे शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। अगली बड़ी खबर, नई संसद के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बड़ा सुझाव। बोले, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर को राष्ट्रपति को आमंत्रित करना चाहिए। यह आपको बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर चल रहा विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक दूसरे से बात करने और संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करने पर निर्णय लेने का सुझाव दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। केंद्र से की गई गलतियों को सुधारने के लिए लगभग 100 साल बाद नई संसद जैसी इमारत का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन की अचानक घोषणा गरिमा के साथ नहीं की गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्घाटन से कम महीने पहले घोषणा की जानी चाहिए थी, जिसमें सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक दूसरे से बात करने और संसद भवन के उद्घाटन के लिए
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करने पर निर्णय लेने का सुझाव दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, कहा क्या राम मंदिर के उद्घाटन का भी बहिष्कार करेंगे विपक्षी दल। यह आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा का काम पूरा होने के बाद अब नए भवन के उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 20 दलों ने इसका बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं कर सरकार ने लोकतंत्र का अपमान किया है। बीजेपी के तमाम नेता विपक्षी दलों को इसे लेकर जमकर घेर रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ये विपक्षी दल आगे राम मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध करेंगे। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संसद भवन के उद्घाटन पर मचे बवाल के बीच में ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि क्या तथाकथित विपक्षी दल राम मंदिर के उद्घाटन का भी बहिष्कार करेंगे, इसका खुलासा करें। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी का किया स्वागत। बोले कुछ लोग विदेश जाकर देश पर करते हैं छींटाकशी, लेकिन आपने भारत की बात रखी। ये आपको बता दें कि G20 समिट में हिस्सा लेने और 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का देश में कदम रखते ही जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया और उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के भारत पहुंचने पर जेपी नड्डा ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी वजह से आज भारत की छवि बदल रही है और भारत को देखने का नजरिया भी बदला है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने तीनों देशों में हुए पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा कर अपने देश लौटे हैं और जिस तरीके से बीते 5 दिन में उन्होंने भारत की छवि को आगे बढ़ाया है वो गौरवान्वित करता है। मैं आप सभी की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया स्वागत आपके प्रति उनका विश्वास दिखाता है। ये सब कुछ आपने कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत का नतीजा है। कुछ नेता विदेश में जाकर देश पर छींटाकशी करते हैं, लेकिन आपने भारत की बात रखी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार से की मुलाकात, अजीत पवार ने किया स्वागत। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे स्वागत के लिए मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, दिल्ली की मंत्री आतिशी और अन्य आम आदमी पार्टी नेता भी शरद पवार से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल ने बुधवार को मुंबई में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। अगली बड़ी खबर, 3 देशों की यात्रा से लौटकर बोले पीएम मोदी आज दुनिया भारत को सुनती है। ये यश मोदी का नहीं बल्कि देश की जनता का है। ये आपको बता दें कि 3 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौट आए हैं। गुरुवार को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों से मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते हुए मैं आंखें नीचे नहीं करता, आंखें मिलाकर बात करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि आपने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। जब मैं बोलता हूं तो दुनिया को लगता है कि 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। जितना समय था वो समय मैंने देश की बात करने में उपयोग किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपसे भी यही कहूंगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति, महान परंपरा के बारे में बोलते हुए कभी भी गुलामी वाली मानसिकता में डूब मत जाना। हिम्मत के साथ में बात कीजिए, दुनिया सुनने को आतुर है। जब मैं कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर हमले स्वीकार नहीं हैं, तो दुनिया भी मेरे साथ दिखती है। उन्होंने कहा कि ये यश मोदी का नहीं बल्कि ये यश देश की जनता का है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? 2024 में पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर विपक्ष का कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।